नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं सातुड़ी तीज की व्रत कथा और पूजा विधि लेकर आई हूँ। भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज का व्रत किया जाता है, अर्थात राखी के 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन सातुड़ी तीज आती है और उस दिन इसका व्रत किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन कुछ भी खाती पीती नहीं है और पूरे दिन उपवास किया जाता है। शाम के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके तैयार होती, फिर नीमड़ी माता का पूजन करती है। तीज माता की पूजन करने के लिए मिट्टी या गोबर से दीवार के सहारे पे एक छोटा सा तालाब जैसा बनाते हैं और घी और गुड़ से उसकी पाल बांध देते हैं और नीम के वृक्ष की टहनी को उसके ऊपर रोप देते हैं और तालाब में कच्चा दूब और पानी मिलाकर उसको भर देते हैं और उसके किनारे पे एक दीपक जला के रखते हैं और फिर मिट्टी की तीज माता और शिवजी भी बनाते हैं और फिर तीज माता, शिवजी और नीमड़ी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए सबसे पहले नीमड़ी माता के जल के छींटे दिए जाते हैं, फिर रोली के और चावल के छींटे यानी रोली के छींटे दे के चावल चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनको लच्छा और कपड़े इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल से 13-13 बिंदी लगाई जाती है और तीज माता को सुहाग सामग्री जैसे कि काजल, बिंदी वगैरह जो भी आपको चढ़ाना वो सब चढ़ाते हैं। इसके अलावा नीमड़ी माता के कोई भी ऋतुफल, सत्तू, दक्षिणा ये सब चढ़ाने के बाद शिव जी और तीज माता की भी पूजा की जाती है, उनके भी सब चीजें चढ़ाई जाती है। उसके बाद दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, सत्तू के लड्डू, इनकी सबकी दीपक की लो में परछाई देखते हैं और जब आप परछाई देखते हैं तब ये बोलते हैं कि तलाई में नींबू दिखे और दिखे जैसे ही टूटे। इसके बाद कथा सुनी जाती है, तीज माता के गीत गाए जाते हैं और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देके अर्घ्य दिया जाता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है। अर्घ्य देने के बाद सत्तू के पिंड बनाए जाते हैं जो कि भाई या पति और पुत्र को तिलक निकालकर और उनके पिंडा को चांदी के रुपए से बड़ा करवाते हैं, यानी चांदी का सिक्का लेके उससे बड़ा करवाते हैं। इसको पिंड पसवाना कहते हैं। तो पिंड पसवाए जाते हैं और फिर सत्तू पर ब्लाउज पीस, रुपये रख के, बायना निकाल के, पेड़ लग के सासू जी को दिया जाता है। एक सत्तू का लड्डू या एक पिंड लिया जाता है जिस पे ब्लाउज पीस और रुपया रख के बायना निकालते हैं और वो पेड़ लग के सासू जी को दिया जाता है। पूजा हो जाने के बाद व्रत खोलने के लिए खाखरे के पत्ते के दोने में कच्चा दूध और सत्तू रख के और फिर खाया जाता है। इस तरह से तीज माता का व्रत किया जाता है। अब आइए, जब आप उद्यापन करेंगे तो क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आप उद्यापन करते हैं तो 4 बड़े पिंडे और 17 छोटे पिंडे बनाए जाते हैं एक्स्ट्रा। सब में लच्छा, सुपारी, गोटा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा के उनको सजाया जाता है और सब पे पैसे रखे जाते हैं। छोटे वाले जो पिंडे हैं 17, उनको प्यालों में या कोई भी बर्तन में रख के और उस पे सुहाग सामग्री जो भी आपसे बनता है यथाशक्ति, काजल, बिंदी, मेहंदी, कुमकुम वगैरह जो भी रखना चाहें आप वो रख के और सुहागिन महिलाओं को दे दिए जाते हैं। और बड़े पिंडे के साथ में सरपाव यानी लेडीज के कपड़े, बेस जिसको बोलते हैं आप, उसके साथ सुहाग सामग्री वगैरह रख के सासू माँ को दिए जाते पैर छू के और इस तरह से उद्यापन किया जाता है। आइए अब देखें सातुड़ी तीज की व्रत कथा। एक सेठ सेठानी थे, उनके 7 बेटे थे। सातों बेटों की शादियां हो चुकी थी। 6 बहुएं तो खूब भाग्यवान घर से आई थी, उनके पीहर था, सब पढ़ाई भोजाई सब थे, पर 7वीं बहू के पीहर नहीं था। अब हर साल सातुड़ी तीज आती तो 6 ही बहुओं के जो कि भाग्यवान थी, बड़ी बहुएं थी, उनके पीहर से व्रत के लिए सत्तू, कलपने का सामान, सुहाग सामग्री, कपड़े सब चीजें आती थी। अब छोटी बहू के तो पीहर ही नहीं था 7वीं बहू के, तो इस कारण उसके कुछ भी नहीं आता था। और ये सातुड़ी तीज का जो व्रत रहता है इसमें पीहर से ही आती है ये सारी चीजें। तो वो बहुत दुखी रहती थी। एक बार वो अपने पति से बोलती कि मेरे को भी सातुड़ी तीज पे सत्तू कलपना है, आप तो मेरे को कहीं से भी सत्तू लाके दो। अब उसका पति सोच में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है कि इसके लिए सत्तू कहाँ से लाऊं। वो उसका पति एक सेठ के यहाँ मुनीम जी का कार्य करता था और उस सेठ के भंडार की और दुकान की चाबियां उसके पास रहती थी। तो उसका पति सोचता है कि मैं कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं, तो उसको ध्यान आता, तो सोचता मैं सेठ जी की दुकान पे से ही सत्तू का सामान निकाल के पत्नी को दे दूं ताकि वो खुशी खुशी सातुड़ी तीज का व्रत कर सकेगी। तो ये सोच के वो आधी रात को ही सेठ जी की दुकान पे पहुंच जाता है और दुकान के भंडार का ताला खोल के
चाबियां तो उसके पास थी, तो ताला खोल लेता है और सत्तू के लिए गेहूं, चना, जौ, चावल, घी, शक्कर सब निकालता है। अब वो सोचता है कि सबके तो बना बनाया सत्तू आता है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसके आटा वगैरह सब पीस पिसा के और ले जाके दे देता हूँ, तो बस वो सत्तू बना नहीं रहेगा, तो ये बना के वो भी पूजा कर लेगी उसकी बीवी। तो ये सोच के वो गेहूं, चना और जौ वही घट्टी में पीसने लग जाता है। अब घट्टी चलती तो घट्टी की आवाज आती है, और उसके सेठ सेठानी दुकान के ऊपर ही उनके रहने का मकान बना हुआ था, तो वहीं ऊपर ही रहते थे। तो जैसे घट्टी की आवाज आती है तो सेठानी की नींद खुल जाती, तो वो अपने पति से कहती कि नीचे दुकान के भंडार में कोई है, आप जाके देखो। तो उसका पति को तो थका हुआ रहता दिन भर का, तो गहरी नींद आती रहती, तो बोलता तुम्हारे तो कान बजते हैं, चुपचाप सो जाओ, मेरे को भी सोने दो। और ऐसा कह के सेठ जी ने उस सेठानी को भी सुला दिया और खुद भी सो गए। पर फिर थोड़ी देर बाद वापस से घट्टी की आवाज आती है, तो सेठानी फिर से सेठ जी से कहती कि, तो वो दोनों नीचे जाके दुकान के भंडार में देखते हैं, तो वहां पे उनका मुनीम घट्टी पीस रहा और गेहूं पीस रहा उसमें घट्टी में। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम इतनी आधी रात को ये गेहूं क्यों पीस रहे हो, और हमने तो तुमको बुलाया ही नहीं। तो मुनीम डर जाता है, क्या पता सेठ जी मेरे को पुलिस में नहीं पकड़ा दे। तो डरते डरते सारी बात बताता और कहता है कि मेरी पत्नी का मायका नहीं है, वो सातुड़ी तीज पे सत्तू कलपना चाहती है, और उसने मेरे से सत्तू मांगा, तो अब मैं उसको कहाँ से लाके दूं। तो इसलिए मैं आपके यहाँ आ गया, मेरे पास चाबी थी, तो मैंने सत्तू का सामान निकाल लिया। और वो बता भी देता है, तो सेठ जी भी सोचते हैं कि है तो ईमानदार बेचारा, सब बता रहा है। तो सेठ जी पुलिस को नहीं बुलाते हैं, और सेठ जी उससे कहते हैं कि ऐसा कर, अब तू घर जा, कल तेरे घर सत्तू पहुंच जाएगा। अब दूसरे दिन सेठ जी सेठानी जी को साथ में लेके और मुनीम के घर जाते हैं। उसकी पत्नी को अलग अलग तरह के सत्तू, गेहूं के, जौ के, चने के, चावल के, सबके सत्तू देते हैं। साथ में पूजन सामग्री भी देते हैं, सुहाग की सामग्री देते हैं, कपड़े देते हैं, सब चीजें लाते हैं उसके लिए। और उससे कहते हैं कि आज से तू हमारी बेटी है, तेरे को कभी भी पियर की याद आए या पियर से संबंधित कोई भी काम हो तो तू हमसे कहना, हमारे पास आ जाना। तो ये सुन के बहू तो खूब खुश हो जाती कि उसको तो तीज माता की कृपा से पियर मिल गया। अब इधर उसकी जेठानियां जैसे ही देखती है उसके सामान, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वो सोचती कि इसके तो पियर नहीं था तो भी इसके हमसे अच्छा सत्तू आया, और हमारे पियर होते हुए भी हमारे इतना अच्छा सत्तू नहीं आता है। और उधर वो बहू खुशी खुशी सातुड़ी तीज की पूजा करती है, सत्तू का भोग लगाती है और कथा सुनती है। हे तीज माता, जैसे उस बहू को पियर वासा दिया वैसा सबको देना, कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो और पूरी हो तो मान कर जो। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।